क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं, फिर भी करोड़ों लोग उन्हें कलयुग का भगवान मानकर पूजते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सदियों पुराना ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उनकी मूर्तियां बाकी देवी देवताओं की तरह पूर्ण नहीं है। उनके हाथ अधूरे हैं, पैर नहीं हैं और उनकी विशाल गोल आंखें देखने वाले को विचलित कर देती हैं। फिर भी कहा जाता है कि भगवान ने खुद यही रूप चुना था। आखिर क्यों? यही सवाल इस मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बना देता है। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन भक्ति में ही बीतता था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अधूरी इच्छा रहती थी। क्या मैं भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन कर सकता हूँ जिसे इस दुनिया ने पहले कभी न देखा हो? एक रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सपने में उन्होंने विशाल समुद्र के बीच एक अद्भुत नीला प्रकाश देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और समुद्र की गर्जना थी, लेकिन उस नीली रोशनी के बीच से एक आवाज गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव के रूप में धरती पर छिपा हूं, मुझे खोजो। राजा अचानक नींद से उठ बैठे। उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का आदेश है। अगली सुबह ही राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया और कहा, चाहे पूरी पृथ्वी घूमनी पड़े, लेकिन मुझे उस दिव्य रूप का पता चाहिए। विद्यापति महीनों तक जंगलों, पहाड़ों और गांवों में भटकते रहे। कई बार उन्हें लगा कि शायद यह सिर्फ एक रहस्य है, लेकिन फिर उन्हें एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि वह घने जंगलों के अंदर किसी गुप्त देवता की पूजा करता है। विद्यापति तुरंत उसके पास पहुंचे, लेकिन विश्ववसु किसी बाहरी इंसान पर भरोसा नहीं करता था। धीरे धीरे विद्यापति ने उसका विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उन्होंने उससे प्रार्थना की, मैं भी उस दिव्य देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। विश्ववसु मान तो गया, लेकिन उसने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो रास्ता न देख सके। घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करते हुए वे उस रहस्यमयी स्थान तक पहुंचे। कहते हैं जैसे ही विद्यापति वहां पहुंचे, पूरा वातावरण बदल गया। हवा शांत हो गई, पेड़ झुक गए और पूरा जंगल किसी अदृश्य शक्ति से भर गया। जब विद्यापति ने पहली बार नील माधव के दर्शन किए तो वो स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हों। वो तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास लौटे और पूरी बात बता दी। राजा खुशी से भर उठे। उन्होंने तुरंत उस स्थान की यात्रा शुरू कर दी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। नील माधव गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ खाली जंगल था। राजा टूट गए। उन्होंने कई दिनों तक भोजन और जल तक त्याग दिया। तब एक रात फिर आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, निराश मत हो, समुद्र किनारे तुम्हें दारू ब्रह्म मिलेगा, उसी से मेरा नया रूप बनाया जाएगा। अगली सुबह समुद्र किनारे हजारों लोग जमा थे। तभी विशाल लहरों के बीच एक चमकती हुई दिव्य लकड़ी दिखाई दी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसे कोई हिला तक नहीं पा रहा था। हाथी लगाए गए, सैनिक बुलाए गए, लेकिन लकड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तब राजा इंद्रद्युम्न आगे बढ़े। उन्होंने भगवान का नाम लेकर उस लकड़ी को छुआ और अचानक वो भारी लकड़ी खुद हल्की हो गई। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि स्वयं आप राजा लकड़ी नहीं, आप राजा लकड़ी नहीं, भगवान का दारू ब्रह्म है। अब सवाल था, इतनी दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएगा कौन? तभी महल में एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति। उसने राजा से कहा, मैं भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं तुरंत काम छोड़ दूंगा। राजा मान गए। कारीगर खुद को कमरे में बंद करके काम करने लगा। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज आती रही, टक टक टक। पूरा महल उस आवाज को सुनता रहता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब शांत हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंदर से बिल्कुल कोई आवाज नहीं आई। रानी डर गई। उन्हें लगा कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की विनती की। पहले तो राजा ने मना किया, लेकिन आखिरकार चिंता के कारण उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। लेकिन अंदर जो था उसे देखकर सबके शरीर कांप उठे। कमरे में कोई कारीगर नहीं था, सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। उनके हाथ अधूरे थे, पैर नहीं थे, लेकिन उनकी विशाल आंखें जीवित जैसी लग रही थीं। तभी अचानक पूरे कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से आवाज आई, हे इंद्रद्युम्न, यही मेरा दिव्य रूप है। कलयुग में मैं इसी रूप में पूजे जाना चाहता हूँ। तब राजा समझ गए कि वो बूढ़ा कारीगर कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। और तभी से भगवान जगन्नाथ उसी अधूरे लेकिन रहस्यमयी रूप में पुरी में पूजे जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का रहस्य सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। सबसे पहला रहस्य है मंदिर के ऊपर लगा झंडा। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा
कि विपरीत दिशा में लहराता है। यानी अगर हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही हो तब भी झंडा उल्टी दिशा में दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर हमेशा सामने ही दिखाई देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। मंदिर की बनावट भी अपने आप में एक चमत्कार मानी जाती है। सदियों पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतना विशाल मंदिर बनाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इसे इस तरह बनाया गया कि समुद्र की तेज हवाएं और तूफान भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। कहते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करता है, समुद्र की तेज आवाज अचानक सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं समुद्र की आवाज फिर सुनाई देने लगती है। लोगों का मानना है कि यह भगवान की दिव्य शक्ति का प्रभाव है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के सबसे पवित्र रहस्य महाप्रसाद की। कहा जाता है कि यहाँ बनने वाला प्रसाद सिर्फ भोजन नहीं बल्कि स्वयं भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर प्रसाद बनाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक के ऊपर एक साथ बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। आज तक कोई इसका वैज्ञानिक कारण पूरी तरह नहीं समझ पाया। और सबसे बड़ा चमत्कार, चाहे लाखों भक्त आ जाएं, मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय आता है, प्रसाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। न एक दाना ज्यादा न कम। लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर साल लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं क्योंकि इस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। कहा जाता है कि भगवान इस दिन स्वयं अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। लाखों लोग रस्सियों से उन विशाल रथों को खींचते हैं और मान्यता है कि जिसने भगवान का रथ खींच लिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। पूरा पुरी जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान अपने भक्तों के बीच उतर आए हों। लेकिन मंदिर का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी नियम है मंदिर के झंडे को बदलना। हर दिन मंदिर के ऊपर लगा झंडा बदला जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर की ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं, वो भी उल्टा। परेड का वंग्य पुजारी पर त्राण करते हैं कि पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर की ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं। चढ़ते हुए कहा जाता है कि अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। यही वजह है कि तेज तूफान और बारिश में भी पुजारी यह नियम नहीं तोड़ते। और फिर आता है मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, नवक्लेवर। हर 12 या 19 साल में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। नई मूर्तियों में एक रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ रखा जाता है जिसे पुरानी मूर्ति से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे मंदिर की लाइट बंद कर दी जाती है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर किसी इंसान ने उस दिव्य तत्व को सीधे देख लिया तो वो जीवित नहीं बचेगा। आज तक किसी को नहीं पता कि वो ब्रह्म पदार्थ आखिर क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं श्री कृष्ण का हृदय है। अगर आप कभी पुरी नहीं गए हैं तो आपको जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ऐसी दिव्य ऊर्जा महसूस होती है जिसे शब्दों में समझाना लगभग असंभव है। और अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं तो वहां की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी चीज आपको क्या लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ।